वो कपल्स जिनके यहाँ औलाद नहीं है और सब फर्टिलिटी का शिकार हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो यूजुअली थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन के बाद उनको डायरेक्ट आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है। आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है। ये एक महंगा और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबॉरेटरी इंटरवेंशन है कि बहुत कम लोगों को पता है कि आईवीएफ से पहले यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से पहले भी एक प्रोसीजर किया जा सकता है जिसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ये काफ़ी हद तक नेचुरल प्रोसीजर है और बहुत सस्ता है और इसकी बहुत कम लागत है। ऐसे कपल्स जिनमें मेल की जो सीमन एनालिसिस है उसके पैरामीटर्स डिस्टर्ब्ड हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर स्पर्म की कंसंट्रेशन मौजूद है, यानी कि आईयूआई के लिए एटलीस्ट 5 मिलियन स्पर्म से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। नॉर्मल सीमन एनालिसिस में स्पर्म की कंसंट्रेशन 15 मिलियन से 200 मिलियन तक होती है, जबकि आईयूआई के लिए जो स्पर्म चाहिए वो हमें एटलीस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा चाहिए। कपल में इनफर्टिलिटी है और उसमें मेल में सीमन एनालिसिस के अंदर स्पर्म कंसंट्रेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है, तो ऐसे कपल्स का इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि आईयूआई किया जा सकता है। आईयूआई काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है और ये आईवीएफ की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ता है। इनफैक्ट ये आईवीएफ से 20 गुना ज़्यादा सस्ता है। आईयूआई के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्पर्म की कंसंट्रेशन 5 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे जितनी भी ज़्यादा है उतनी बेस्ट है। ख़ास तौर पे आईयूआई उन कपल्स के लिए मुफीद है जिनमें अननोन काजेज़ ऑफ फर्टिलिटी यानी कि स्पर्म कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बावजूद भी फर्टिलिटी नहीं हो रही। आईयूआई के लिए मस्ट है एक फ़ीमेल की ट्यूब्स ओपन हो। ट्यूब्स की ओपनिंग के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको कहते हैं हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। ये एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जो आमतौर पे रूटीन में नहीं किया जाता। यूजुअली जब एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को इवैल्यूएट किया जाता है तो वो हार्मोनल प्रोफाइल देख लेते हैं, टीवीएस कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं, एग्स का साइज़ देख लेते हैं, उसकी मैच्योरेशन देख लेते हैं, लेकिन यूजुअली हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम मिस किया जाता है। लेकिन आईयूआई करने से पहले हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी करना मस्ट है, ये देखने के लिए कि फ़ीमेल्स की ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। अगर फीमेल की ट्यूब्स बंद हैं तो फर्टिलिटी के चांसेस नहीं हैं। आईयूआई के लिए अगर एक ट्यूब भी ओपन है तो आईयूआई किया जा सकता है। आईयूआई के प्रोसीजर की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसमें एक टेक्निक है स्विम अप मेथड और दूसरी टेक्निक है डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो डबल डेंसिटी ग्रेडियंट है, जो कि आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए। आईयूआई के लिए हमें चाहिए होता है मेल का सीमन, उसी तरह मेल का सीमन लिया जाता है जिस तरह सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कराने के लिए सीमन लिया जाता है। के लिए जब आपने सीमन देने के लिए आना है तो कम से कम 2 से 5 दिन का वक्फा होना चाहिए। आइडियल तो यह है कि कम से कम 2 दिन का ही वक्फा हो या मैक्सिमम 3 दिन का वक्फा हो और किसी भी सूरत में 5 दिन का ज़्यादा वक्फा ना हो। कई लोग ये सोच के आते हैं कि हम ज़्यादा से वक्फा करेंगे, हमारे ज़्यादा से स्पर्म्स निकलेंगे तो हमें बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, आईयूआई में सक्सेस ज़्यादा होगी। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना भी आप ज़्यादा लंबा वक्फा रखेंगे तो अनहेल्दी स्पर्म्स उसमें ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि कम से कम 2 दिन का वक्फा हो, मैक्सिमम 3 दिन का या 4 दिन का हो और 5 दिन से ज़्यादा का बिल्कुल भी ना हो। सीमन लेने के बाद हम इसको एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच करता है। इसके बाद तकरीबन 1 ml सीमन को डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर लेयर किया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ प्रोसेस किया जाता है। इसके अंदर जो हमने डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करना है वो 40% ग्रेडियंट है और 80% ग्रेडियंट है। जब हम डबल डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें नीचे जो डिपॉजिट है उसके अंदर हेल्दी और मोटाइल स्पर्म सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसके बाद इन स्पर्म्स को स्पर्म वाश मीडिया से गुजारा जाता है या हिपस मीडिया से गुजारा जाता है, मीडिया के साथ गुजारा जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी में मजीद इजाफा हो जाता है। मेरा ये तरीका है कि मैं ये सारा प्रोसेस लेबॉर्ट्री में मेल पार्टनर के सामने करता हूँ ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो और उनको एजुकेशन हो कि ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है। माइक्रोस्कोपी करके कंफर्म कर लिया जाता है कि हम जो टारगेटेड हमें स्पर्म कंसंट्रेशन है और स्पर्म मोटिलिटी है, हम सिर्फ हाई कंसंट्रेशन में और सिर्फ हेल्दी और वेरी मोटाइल स्पर्म्स ही यूज़ कर रहे हैं आईयूआई के लिए। इन स्पर्म्स को आखिर में एक कैथीटर में विड्रॉ कर लिया जाता है जिसको आईयूआई कैथीटर कहते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 ml से लेकर 1.5 ml तक विड्रॉ किया जाता है। आईयूआई कैथीटर में विड्रॉ करने के बाद ये जो हेल्दी और मोटाइल स्पर्म्स हैं वो यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है और इसके लिए किसी भी किस्म की बेहोशी या एनेस्थीसिया वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अस्पताल में दाखिल रहने की ज़रूरत नहीं है लंबे अरसे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद मरीज़ अस्पताल से घर की तरफ जा सकता है। आईयूआई के बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 दिन के बाद कपल्स को एडवाइस किया जाता है कि वो नॉर्मल हम बिस्तरी या सेक्सुअल रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आईयूआई के प्रोसेस के अंदर फीमेल की इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमने देखना है कि मैच्योर एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी हमें ये बता देगी कि आया जो ट्यूब्स हैं जिनको फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं वो ओपन हैं, खुली हैं या नहीं हैं, जिनके अंदर से स्पर्म्स ने मूव करके एग तक जाना होता है। तो अगर एग्स की मैच्योरेशन भी ठीक हो रही है और स्टेरोसल्पिंगोग्राफी में ट्यूब्स भी खुली हैं तो आईयूआई का प्रोसेस किया जा सकता है। यूजुअली जो फीमेल साइड है उसको गायनेकोलॉजिस्ट देखती हैं। उस तरह की प्रिपरेशन है, आया हम नेचुरल फर्टिलिटी की तरफ जाएं कि बगैर किसी दवाई के, या फिर हम फीमेल्स को इंडक्शन दें। इंडक्शन में फीमेल्स को 5 दिन के लिए एक टैबलेट होती है, उसको कहते हैं लेट्रोजोल। लेट्रोजोल 2.5 से लेकर 7 mg डेली तक दी जाती है 5 डेज़ के लिए। ओवुलेशन के टाइम पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको टीवीएस कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि मैच्योर फॉलिकल्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। एटलीस्ट जो फॉलिकल्स हैं उनका साइज़ 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए आईयूआई के अंदर।
ओवुलेशन नेचुरली भी हो सकती है या ओवुलेशन के इंड्यूस करने के लिए HCG के इंजेक्शन भी यूज़ किया जा सकता है। HCG के इंजेक्शन यूज़ करने की सूरत में 36 घंटे के अंदर अंदर IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर देनी होती है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन काफ़ी हद तक नेचुरल प्रोसेस है। ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर स्पर्म्स की मिक्सिंग का चांस नहीं है। जो भी प्रोसेस हो रहा है लेबॉर्ट्री में वो कपल्स की आंखों के सामने होता है और मैं साथ साथ उनको सारा प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता रहता हूँ। इवन माइक्रोस्कोपी के अंदर जो स्पर्म्स की हमें बेटर कंसंट्रेशन और बेटर मोटिलिटी अचीव हुई है वो भी मेल और फीमेल पार्टनर को दिखाई जाती है। IUI का टोटल खर्चा 40 से 50 हज़ार है, जबकि IVF का खर्चा तकरीबन 10 से 12 लाख तक है। मेरा आप सबको पैगाम है कि IVF करवाने से पहले अगर आपके मेल पार्टनर के अंदर स्पर्म की कंसंट्रेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली IVF करवाने से पहले आपको IUI लाजमन करवाना चाहिए। और IUI लाइफ में कई दफ़ा किया जा सकता है, कम से कम 12 दफ़ा लाइफ में IUI किया जा सकता है। अगर IUI के प्रोसेस के अंदर फेलियर होता है तो सिर्फ उसी सूरत में IVF की तरफ मूव करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए वो वीडियोज़ लेके आ रहे हैं जो नॉलेज से भरपूर हैं और आपसे या आपके इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एज़ कम्पेयर विद दोज वीडियोज़ जिस तरह के डकी भाई हैं, हंसी मजाक के चैनल्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जो कि फ़न है और एक खोखलापन है। जबकि हमारी वीडियोज़ नॉलेज से भरपूर हैं और एक्शनेबल हैं। चुनाचे इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि लोगों तक नॉलेज पहुँचे और उनको फ़ायदा हो सके।